हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की मेंस की। खैर अब तो कोई नहीं पढ़ पा रहा होगा क्योंकि आई एम डेड श्योर सबको एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे, थोड़े बहुत तो सबको आते ही हैं, है ना। बटरफ्लाईज एकदम स्टमक में दौड़ रही होंगी। इवन जो सेफ साइड है उनका भी यही हाल होता है, मेरा भी यही हाल है। डर के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है, ये आप लोगों को पता होगा। अब तक तो आप लोगों ने भी सुन लिया होगा, ऑब्वियसली बात है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरा ही चैनल आप फॉलो कर रहे हैं। खैर अदिति जी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरा ही चैनल फॉलो करती है, सो आई एम थैंकफुल टू हर, बट आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो भी मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट दे रहे हैं। एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। मैं ये इसलिए कहना चाहूँगी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हाथ जोड़ के कि आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरे दादाजी फाइनली रिकवर हो रहे हैं। उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, और होपफुली कल तक वो डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। अभी थोड़ा टिप्स वगैरह लगी हुई थी बट ही वॉज एबल टू टॉक विद ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छे से हंस के बात कर रहे थे सारी चीज़ें। मैं अभी हॉस्पिटल से वापस आई हूँ, ठीक है, जस्ट हाफ एन आवर बैक। सो बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें वापस से हंसते खेलते हुए ऐसे हम लोगों के साथ। एंड उन्होंने भी मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं और विशेज़ भेजी हैं। आई एम डेड श्योर कि कल का दिन बहुत अच्छा रहे मेरे लिए, ताकि मैं अपने दादाजी के साथ वो चीज़ सेलिब्रेट कर पाऊँ, खुशी। कल वो आएंगे घर पे डिस्चार्ज होके, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल होने वाली है। खैर इस चीज़ के लिए ही मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस टफ टाइम में। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी दादाजी की तबीयत को लेके, और आप सभी ने अपनी बेस्ट विशेस दी, अपनी गुड विशेस दी। आप सभी ने मेरे दादाजी की रिकवरी के लिए प्रार्थना की, उसके लिए लाइक लिटरली इंडप्टेड टू ऑल टूवर्ड्स यू, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं आपके लिए मतलब दिल से मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान आ रहा है कि इतना ज़्यादा मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, अब कल की बात करते हैं। कल रिजल्ट आने वाला है और धड़कनें सबकी तेज़ हो रखी हैं। खैर इस टाइम पे सोचिए प्रयाग में क्या हाल हो रहा होगा अगर हम लोग का यहाँ पे बैठ के हाल हो रहा है, और दिल्ली में तो क्या ही हाल हो रहा होगा, नींद ही नहीं आएगी रात में ऑलमोस्ट, ठीक है, सबको। और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में यही आ रहा है कि सीट्स तो बढ़ चुकी हैं। थोड़ा वही समकक्षता का जो भी विवाद वगैरह है उसी को लेकर जो भी चीज़ें हैं डिसाइड करनी है आयोग को, उसी के उसमें जिसको कहते हैं ना कि मर्दाना में चीज़ें चल रही हैं। खैर जो भी हिसाब किताब है 300 प्लस सीटें सुनने में आई हैं। आई एम डेड श्योर कि इतने तक तो रहेंगी रहेंगी। 250 260 270 इतना तो सब सुनने में आया ही था, बट 300 प्लस मुझे स्टार्टिंग से ही पता लग रही थी, और बाकी सब ने भी कंफर्म किया कि 300 प्लस सीटें मतलब हुई हैं। टू बी प्रिसाइज 310। तो अब आगे देख के ही पता लगेगा कि आयोग ने क्या डिसीजन लिया है और क्या कितना मतलब उन्होंने वो किया है। बट हाँ, सीट्स तो इंक्रीज हुई हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। कट ऑफ क्या रहने वाली है वो तो कल ही पता लगेगा। कई लोग कह रहे हैं कि 10-11 क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं और 2-3 के आंसर्स चेंज हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर इतना ज़्यादा हो गया तब तो बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है कल की कट ऑफ में। फिर तो क्या होने वाली चीज़ें पता नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस कभी भी आयोग ने शायद चेंज नहीं किए। 4 साल से मैंने पेपर नहीं दिया तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ जितना मेरे को पता है टिल 2016-19 जो भी मैंने दिया तब तक तो ये चीज़ें नहीं थी, और इस लेवल का हेर फेर तो मैंने नहीं सुना। लास्ट ईयर भी इतने क्वेश्चंस नहीं सुने कि मतलब 10-12 क्वेश्चंस डिलीट हों या मतलब 1-2 क्वेश्चंस के चेंज हो या जो भी है सारी चीज़ें। खैर वो तो डिपेंड करता है उस पर, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तब तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या हेर फेर हो जाएगा। तो कल पता लगेगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने दिमाग को शांत रखिए, अनायास की फालतू की टेंशन मत लीजिए, फालतू स्ट्रेस अपॉन मत करिए अपने आप को। जो होगा सब बहुत बढ़िया होगा भगवान जी की दया से। कोई चीज़ मतलब जिसको कहते हैं कि जो है लिखा तो वो तो होना ही है ना। मैं बार बार कहती हूँ वही जो राम रचिया का है ना, ये चौपाई है रामचरितमानस की, गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई। कोकर तर्क बढ़ावे साका, आपके सोचने से कुछ करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जो श्री राम जी ने सोचा है वो होगा, और जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। जिनका नहीं होता है या नहीं सिलेक्शन हो पाता है, सोचिए जिनका फाइनल में ही नहीं हो पाता, फाइनल मेरिट इतनी मेहनत करके फाइनल मेरिट में नहीं हो पाता, क्या वो दोबारा तैयारी नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हो गया बहुत ही बढ़िया बात होगी, मेंस के लिए आपका सिलेक्शन होना बहुत बढ़िया बात होगी। अगर नहीं हुआ तो फिर तो और मतलब उसको कहते हैं ना कि आप और अच्छे वे में उसको और पॉजिटिव वे में लीजिए कि अब आपको अगले साल के लिए एक पूरा साल मिल रहा है ना, तो आप और अच्छे से तैयारी पे जुट सकते हैं। अभी तक आपने जितनी मेंस की तैयारी की होगी वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। उससे एक तरीका तो हो गया आपके पास, एक टच में तो आप हो गए कि मेंस के लिए कैसे क्या करना है। और वो जो आपके नोट्स बन गए वो पेरिश तो होंगे नहीं, दे आर नॉट पेरिशेबल आइटम्स, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें थोड़ी ना बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है ना। ज्ञान तो वो है जितना आप पढ़ते जाओ उतना बढ़ता जाएगा, जितना बांटते जाओ उतना बढ़ता जाएगा, है ना।
तो वो चीज़ आप संजो के रखिए अपना। आपको अभी से 1 साल का टाइम मिल जाएगा। नहीं अगर आपका सिलेक्शन होता है, मान लीजिए, वैसे तो मैं चाहूँगी, ट्राई करूँगी कि आप सबका मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब मेरे जितने भी चैनल पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका हो, ताकि मेंस में है ना एक मतलब अगर सेम सेंटर पड़ता है तो मिलने का वो रहेगा, मौका रहेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं होता है कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ होती है, तो प्लीज़ हताश मत होइएगा, ठीक है ना। जो होगा सब बहुत बढ़िया होगा, बस ये सोच के चलिए, है ना। हर चीज़ भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए, वो जो भी करेंगे वो बहुत बढ़िया करेंगे, बिल्कुल इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो बस अब आपको बिल्कुल ये चीज़ दिमाग से निकाल के, अगर पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ पाइए, नहीं पढ़ पा रहे हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, चुपचाप से गाड़ी उठाइए, ठीक है ना, चक्कर लगाइए, घूम आइए, मम्मी पापा के साथ निकल आइए, आइसक्रीम खाइए, है ना, कुछ भी ऐसा ठंडी ठंडी चीज़ खाइए, दिमाग ठंडा रखे, और मस्त नहा धो के रात में बढ़िया से सोइएगा एकदम, मतलब दिमाग फ्रेश करके। कोई ज़्यादा आज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज ज़्यादा पढ़ने की भी लोड नहीं है। आराम से कहीं भी निकल जाइए, कुछ भी, थोड़ा फ्रेंड्स से मिल आइए, थोड़ा अपना आराम से जाके मतलब कुछ भी बात वगैरह कर लीजिए। अगर आप घर से दूर रहते हैं, मम्मी पापा को फ़ोन मिलाइए, अपने दोस्तों के साथ निकल जाइए घूमने फिरने, थोड़ा कुछ खा पी आइए बाहर से, बट थोड़ा दिमाग को ठंडा करने वाली चीज़ ही खाइए, स्लश वगैरह खा लीजिए, है ना। मैकडी चले जाइए, वहाँ पे उनका आता है मैक स्लश, बहुत बढ़िया लगता है मुझे, ठीक है। आपको क्या बढ़िया लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या फिर आपका जो KFC है ना, KFC में आपका रहता है, आप उसमें जाके, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है बट स्प्लैश करके कुछ होता है, आई डोंट नो, वहाँ का तो मैंने सिर्फ वर्जिन मोइटो ही ट्राई किया है, ठीक है, वही मुझे पसंद है, मोइटो ही अच्छा लगता है वहाँ का, वो आप ले सकते हैं। या आप कहीं भी चले जाइए जहाँ आपको मन करे, कैवेंटर्स पे चले जाइए। या अब लोग कहेंगे कि मैम तो बहुत हाई फाई चीज़ें बता दे रही हैं, हाई फाई नहीं है, कोई इतना भी महंगा नहीं होता, ठीक है, आराम से जाके 100-200 रुपये खर्च कर सकते हैं। बट स्टिल अगर जो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ फैमिलीज हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं फाइनेंशियली उतना हम बिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करिए, घर में ठंडा पानी होगा, नींबू ले आइए, शिकंजी बना के मस्त पीजिए, उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। किफ़ायती का किफ़ायती, और टेस्ट का तो फुल नॉन टेस्ट, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कहने का मतलब यही है, जो होना है समय के पिटारे में बंद है, समय का पिटारा कल खुलेगा, आप सबके सामने आएगा। 300+ सीट्स पे रिजल्ट आने की संभावना है, यही पता है, टू बी प्रिसाइज ऑन 310 सीट्स, ठीक है, ये मान के चलिए, इतने पे रिजल्ट कल निकालेगा आयोग। अब उस पर ये बस बातें पता लगी हैं, अगर कहीं ऐसा भी सुनने में आया कि 260-270 पे रिजल्ट आएगा और बाकी 50 सीटों पे बाद में, बट ऐसा नहीं। जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे आर सेइंग इज द रिजल्ट टुमारो इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड ऑन 300+ सीट्स, टू बी प्रिसाइज ऑन 310, ओके। दैट इज फॉर द श्योर थिंग, वट एवर हैज बीन टोल्ड बाई देम, है ना, एंड दैट हैज़ बीन सर्कुलेटेड अमंगस्ट सो मेनी पीपल, सबको पता लगा है, सबको ये चीज़ पता लग चुकी है, अब तक आपने भी सुना होगा, है ना। तो और कुछ नहीं है, मैं एक बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का माध्यम हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, बट आज के दिन प्लीज़ थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, दिमाग को थोड़ा सुकून दीजिए, मम्मी पापा से बात करिए, अपने भाई बहनों के साथ बात करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वेब सीरीज़ देख लीजिए, बढ़िया सा पॉपकॉर्न बनाइए घर में, ठीक है, या पिज़्ज़ा वीज़ा ऑर्डर कर लीजिए। मैंने बोला कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही क्या करिए, सैंडविच बना के शिकंजी बनाइए, मस्त पीजिए, सो जाइए, नहा के सोइएगा, दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। गर्मी वैसे भी इतनी पड़ रही है, जितनी बार भी नहाएंगे उतनी बार कम है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कल के बारे में, कल का रिजल्ट जैसा भी होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल बस ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दादाजी भी रिकवर कर रहे हैं, आप सब लोगों की दुआओं से, भगवान जी की कृपा से। तो मैंने सोचा कि मैं ये खुशी आप लोगों के साथ भी बांटूँ, और कल के पेपर के रिज़ल्ट से पहले ये जो रात है, जैसे रामायण में रावण जिस टाइम पे टहल रहे होते हैं तो उस टाइम पे बोलते हैं, जब उनको युद्ध करना होता है राम जी के साथ, सब सारी सेना का खात्मा हो चुका होता है, सब बड़े बड़े महारथी धराशायी हो जाते हैं, तो बोलते हैं, तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, रामानंद सागर जी ने बहुत बढ़िया लगाया था, यही रात अंतिम यही रात, बाकी तो वही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको किसी ना किसी तरीके से वो अपने दिमाग से थोड़ी एंग्जाइटी हटानी है, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, सब अच्छे से होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट कल के रिजल्ट के लिए, बिल्कुल एकदम दिमाग से हटा दीजिए सारी टेंशन, सारी चीज़ें, कुछ भी दिमाग में मत लाइए, कुछ भी दिमाग में मत सोचिए, उल्टा सीधा जो होगा बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। उसके लिए फिर हम कल डिस्कशन करेंगे जैसा भी है, अभी बस दिमाग को सारी चीज़ें एकजुट रख के, ठीक है, कल के पेपर की रिजल्ट की, सॉरी, कल के पेपर के रिजल्ट की अच्छे से तैयारी करिए। सुबह नहा धो के उठ के ना भगवान जी की पूजा कर लीजिएगा, थोड़ा एक अंदर संबल आता है ना, स्ट्रेंथ आती है भगवान जी की पूजा करने से, ठीक है। तो चलिए, और कुछ भी बातें करनी हो, आज का तो ये इंटरेक्टिव सेशन ही रहेगा, कुछ भी आपको मन में डाउट्स आ रहे हो, कुछ डर आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए,
मैं रिस्पॉन्ड करूँगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, क्योंकि मुझे भी रात में फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो मैं रिप्लाई करूँगी आपकी चीज़ों को। बस आज पढ़ाई का बर्डन मत लीजिए, ठीक है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन अ वेरी गुड मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड टेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से सोइए। कल की सुबह नया सवेरा लेके आप लोगों के जीवन में प्रवेश करेगी। एंड मेरी बेस्ट विशेष है आप लोगों के साथ कि आप लोगों का सबका रिजल्ट कल बहुत अच्छा जाए। और मेरे चैनल पे जुड़े हुए जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, जो मेरी फैमिली, एक तरीके से मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो मेरे साथ, ताकि ऑब्वियसली बात है अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।